जय श्री राम, हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं श्रावण मास की हरियाली अमावस्या। श्रावण मास में हरियाली अमावस्या 24 जुलाई 2025 को रहेगी। वार रहेगा गुरुवार। और हरियाली अमावस्या के दिन अगर जो भी जातक ये कर्म कर लेता है, पहला कर्म है पितृकर्म, यानी अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना। अपने पितरों के निमित्त आप कर्म करें, तर्पण करें, मार्जन करें, तीर्थ में जाकर के सेवा करें, तीर्थ में जाकर के तर्पण इत्यादि का कर्म करना चाहिए और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। गौ माता की सेवा अवश्य करें। पशु पक्षी कौवे इत्यादि को भी आप भोजन कराएं। किसी निर्धन असहाय को भी भोजन कराएं। हो सके तो एक ब्राह्मण को बुला करके आप अपने घर में भोजन करवाएं, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होंगे तभी हमारे वंश की वृद्धि होगी, नहीं तो हमारे वंश का विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने का सरलतम उपाय है तर्पण, क्योंकि जल देना, जलांजलि जो अपने पितरों के निमित्त प्राणी करता है तो पितृलोक से हमारे पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनवांछित जो भी कामनाएं हैं हमारे पितरों के आशीर्वाद से वो पूर्ण हो जाती है। तो पहला काम तो हरियाली अमावस्या के दिन हमें हमारे पितरों का पूजन करना है। दूसरा काम देव पूजन करना है, देवताओं का भी सबका पूजन करना है। नैवेद्य भोग इत्यादि देवताओं के अभी आपको लगाना है। और इसके बाद में तीसरा जो कार्य है हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन माना गया है, कहा गया है कि जो भी जातक कल्प वृक्ष का पूजन करता है या कल्प वृक्ष का दर्शन करता है हरियाली अमावस्या के दिन, तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कामना हम करते हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो कल्प वृक्ष का पूजन भी हरियाली अमावस्या के दिन ही किया जाता है। तो आप एक लोटा जल कल्प वृक्ष में चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एक मूली के गट्टे से 7 बार कल्प वृक्ष के वंदन करें और चंदन, कुमकुम, चावल, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। एक श्रीफल वहाँ चढ़ाएं। यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके 7 परिक्रमा कल्प वृक्ष की करें। 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप करें, क्योंकि ये 12 अक्षर का भगवान श्री नारायण का मंत्र है। और इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप परिक्रमा करते हैं तो साक्षात जगदम्बा भवानी माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ आपके व्यापार में, आपके घर में विराजमान रहेगी। अमावस्या के दिन आपको ये कर्म करना है और अमावस्या के दिन आपको अपने घर में मीठे तेल का एक दीपक अवश्य लगा देना है और पीपल वृक्ष के नीचे भी एक मीठे तेल का दिया आपको लगाना है। मीठे तेल का दीपक लगाने से भी हमारे पितृ जो है, हमारे पूर्वज जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और अपने माता पिता वृद्धों की आपको सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, क्योंकि श्रावण का पवित्र महीना है, महादेव जी का पवित्र महीना है। नंदी जी की सेवा करनी है। हर प्रकार के पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, नाना अनेक प्रकार के जो जीव है उन सब की आपको सेवा करनी है। मैं तो कहता हूँ रोज अमावस्या, रोज ही आप सेवा करो, कुछ ना कुछ पुण्य आपको रोज मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए हम 2 समय भोजन करते हैं, सुबह और शाम, उसी प्रकार से सब पशु पक्षियों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए हमें दान पुण्य कुछ ना कुछ करना, कभी अन्न का दान, कभी वस्त्र का, कभी जल का, कभी कुछ भी कीड़े मकोड़े के लिए आटा सेक करके डाल दिया, गौ माता को चारा डाल दिया। ये पुण्य है, ये ही पुण्य है और ये पुण्य हमें करना है। और आप जो है अपने गुरु मंत्र का जाप करें, राम नाम मंत्र का जाप करें, हनुमान जी महाराज की शरणागति रहे, देव पूजन, पितृ पूजन और कल्प वृक्ष का पूजन, ये सब तीनों पूजन कल जो अमावस्या है हरियाली अमावस्या के दिन आप सभी को करना है। जब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, हम भी आपके हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। जब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।